वेलकम बैक दोस्तों। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लेक्चर 3। आज हम एक और वर्गीकरण है जो हमने एनकोडिंग के अनुसार, एनकोडिंग के आधार पर किया था, उसकी चर्चा करेंगे। एनकोडिंग, जब ये वर्ड आता है एनकोडिंग, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि एनकोडिंग मतलब होता है कि अपने संदेश को हमने किसी कूट भाषा में बदल दिया। भाषा जो हमारी है, अगर वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कोई शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स का कोई मीनिंग होता है, अर्थ होता है। अगर हमने वो एनकोडिंग कर दी लैंग्वेज में, शब्दों में, तो वो बन जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर हमने बिना किसी भाषा के, मतलब हमने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ना बोलकर ना लिखकर, तो प्राप्त करने वाले ने ना उनको सुना ना उनको पढ़ा। हमने कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया है, लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पर एक बॉडी लैंग्वेज वर्ड आएगा, उससे कंफ्यूज मत होना। एनकोडिंग का मतलब ये है कि अगर आपने भाषा का प्रयोग कर दिया, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, तो वो होगा वर्बल। और अगर आपने भाषा के अलग आपके तरफ से कोई संदेश जा रहा है, चाहे आपकी मर्जी से और चाहे आपकी बिना मर्जी से, वो होगा नॉन वर्बल। यहां पर वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया से आप ऐसा समझे कि जब हम बोल रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, ये सारे वर्ब हैं, क्रिया हैं। तो बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन में है। तो इस वर्गीकरण को आज समझने की कोशिश करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें दो प्रकार के फर्दर क्लासिफिकेशन हैं। एक कहेंगे ओरल, मतलब मौखिक। एक कहेंगे रिटन, मतलब लिखित। हम जब भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जैसे मैं बोल रहा हूं हिंदी में, आप उसको हिंदी में सुन रहे हैं, ये ओरल कम्युनिकेशन हुआ। आप सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक, मुंह के द्वारा। रिटन कम्युनिकेशन में मैंने कुछ लिखा, ये सब रिटन कम्युनिकेशन है। आप इसको पढ़ रहे होंगे, तो यहां पर हम रिटन कम्युनिकेशन में हैं। भेजने वाला उसको राइट करेगा, प्राप्त करने वाला उसको रीड करेगा। ओरल के फायदे क्या हैं? ये जल्दी हो जाता है, आमने सामने वाली बात हो रही है, बहुत जल्दी हो जाता है। सोचो, इस पूरे लेक्चर को मुझे अगर लिखना पड़ जाता, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर पूरा ब्लैक बोर्ड लिखना पड़ जाता, बहुत समय जाता। ये क्विक होता है, ओरल कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्विक। इसके अलावा स्ट्रेट होता है, सीधा, बीच में कोई नहीं है। मैं इधर से बोल रहा हूँ, अगर हम लाइव हो रहे होते, अगर ये सेशन लाइव हो रहा होता, तो इधर से मैं बोल रहा होता, उधर से आप सुन रहे होते। सीधा कम्युनिकेशन, फेस टू फेस भी जब होता है, जब आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो अध्यापक बोलता है और सीधा आप सुनते हैं। तो इसका दूसरा एक लाभ ये है कि ये सीधा होता है ओरल कम्युनिकेशन। और इसका एक और लाभ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ओरल कम्युनिकेशन को बहुत प्रयोग करते हैं, वो है इसमें फीडबैक। फीडबैक तुरंत हो जाता है, अच्छा हो या बुरा, लेकिन फीडबैक तुरंत मिल जाता है। मैंने समझाया, आपको पूछा समझ में आ गया, आपने कहा हाँ आ गया, तो फीडबैक तुरंत हो गया। लिख के करता बहुत वक्त लगता है उसका ये पता लगने के लिए कि मैसेज मिल गया था या नहीं मिल गया था, आपने वो काम कर दिया या नहीं कर दिया। तो रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा समय लगता है। तो इसके जो लाभ हैं वो इसकी हानियां हैं रिटन की। इसमें समय ज़्यादा लगता है, क्विक नहीं होता, इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता, और ये सीधा नहीं होता। पता नहीं वो पत्र किस किस के द्वारा, किस चैनल के द्वारा आपके पास जाएगा। मान लीजिए मैंने एक किताब लिखी, उसको पब्लिशर पहले छापेगा, फिर उसका पब्लिशर उसको बुक सेलर्स को बांटेगा, फिर आप कभी वहाँ से गुजरेंगे तो आपने वो किताब उठा ली, फिर वो पढ़ी। उस किताब के आखिरी में एक फीडबैक फॉर्म लिखा होगा कि आपको ये किताब कैसी लगी, कृपया लिख के हमें वापस भेजें। वो जब तक फीडबैक आएगा बहुत समय लगता है उसमें। एक इसका और फ़ायदा है ओरल कम्युनिकेशन का, इसमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, कागज़, पेन, ये सब कुछ नहीं चाहिए होता, इसमें वो सब चाहिए होता है रिटन कम्युनिकेशन में। तो इसके जो लाभ हैं,
वो इसकी हानियां हैं। अब इसको फिर क्यों करें जब इसमें हानियां ही हानियां गिनवा दी। इसके कोई लाभ होने चाहिए ना भाई। अच्छा, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसका साक्ष्य रहता है, ये रिकॉर्डेड है। मैंने लिख के अगर आपको कोई चीज़ दे दी तो वो रिकॉर्ड में हो गया। ओरल कम्युनिकेशन का साक्ष्य नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन का अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया तो वो उसकी हानि नहीं रह जाती है, वरना जब हम फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका एक हानि ये है कि इसका रिकॉर्ड नहीं है, इसका हमेशा रिकॉर्ड रहता है। तो हम जितने भी व्यावसायिक जीवन में या आधिकारिक जो क्षेत्र में जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो रिकॉर्डेड यानी कि रिटन होते हैं, नीचे साइन होता है और डेट डली होती है। रिकॉर्ड भविष्य में जाके मैं उसको मना नहीं कर सकता कि मैंने ये नहीं कहा था। इस वर्गीकरण में एनकोडिंग भाषा में कर दी गई है। इंग्लिश, हिंदी, किसी भाषा में हमने शब्दों का प्रयोग करके और उन शब्दों का अर्थ मैं भी जानता हूँ, जो भेजने वाला है और प्राप्त करने वाला भी उसको उसी अर्थ को समझता है। तो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन ये हुई। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके लिए अलग से एक लेक्चर आएगा क्योंकि ये अभी मैं सिर्फ इसके बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ। अगर हमने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया पर कम्युनिकेशन हो गया, कोई संदेश चला गया, कम्युनिकेशन तो तब भी हुआ ना भाई अगर कोई संदेश चला गया, तब हम उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके थोड़े से एग्जाम्पल बता देता हूँ। कहीं आपको रेड क्रॉस दिखाई दे तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर या तो कोई हॉस्पिटल होगा या कोई दवाइयों की दुकान होगी। लिखा तो नहीं है ना, किसी ने कहा तो नहीं आपको बोल के, शब्दों में तो नहीं बताया, पर साइन और सिंबल उससे पता चल गया कि हेल्थ से रिलेटेड कोई सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, जब हम सिर खुजा रहे होते हैं, नाखून काट रहे होते हैं, ऐसे से कर रहे, तो ये बॉडी लैंग्वेज बिना कुछ बोले जो देख रहा है आपको, प्राप्त करने वाला, संदेश भेजने वाले आप हैं और प्राप्त करने वाला उससे कोई मतलब निकाल रहा है। एक क्लासिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तब भी होता है जब हम उसको करना भी नहीं चाह रहे और हमें पता भी नहीं है कि वो हो रहा है। मान लीजिए आप सो रहे हैं, तो जो भी आपको देखेगा उस तक एक संदेश पहुंच गया है कि आप सो रहे हैं। आपको देखेगा, आपने उठ के बताया नहीं उसको कि भाई मैं सो रहा हूं, आप सो रहे हैं, उसने आपको देखा, कम्युनिकेशन हो गया, संदेश पहुंच गया उसके पास कि आप सो रहे हैं। और फिर वो आपके पास आके उठाता है आपको, आप उठते हैं और वो पूछता है सो रहा था। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत मज़ेदार है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। अभी आप इसमें समझ लीजिए कि किस प्रकार के होते हैं आपके जेस्चर्स, एक्सप्रेशन। आप खुश हो रहे होते हैं तो आपका चेहरे की कुछ और ही रंगत होती है, आपका व्यवहार भी कुछ और हो जाता है। तो जेस्चर्स और एक्सप्रेशन ये भी बहुत आपके कम्युनिकेशन करता है। आपके वॉइस, किस अंदाज में वो बात कह दी गई, वॉइस के बीच में हमने क्या किया है, उसकी क्वालिटी, उसकी पिच, उसकी एम्पलीट्यूड, ये सारी बातें हम करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है और मुझे समझाने का मन है इसको, क्योंकि इसको आमतौर पे समझा नहीं जाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको, जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो 55% संदेश का अर्थ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आता है, इतना महत्वपूर्ण है ये। उसके अलावा कलर्स और ड्रेस, भाई लाल रंग है तो रुक जाओ, हरा रंग है तो चले जाओ। कोई लिख के थोड़ी, मतलब कोई आपको लिख के बता रहा है या बोल के बता रहा है, हमें रंगों से मतलब समझ में आ गया, हमने वो कूट भाषा बना ली अपनी। एनकोडिंग मतलब कूट भाषा। रेड लाइट को जंप करना, समझने के बाद भी उस काम को कर देना है, वो आदर्श व्यवहार नहीं होता। फौजी की ड्रेस अलग होती है, नेवी की ड्रेस अलग होती है, एयरफोर्स वालों की अलग होती है, पुलिस वालों की अलग होती है, डॉक्टर्स की अलग होती है, वकीलों की अलग होती है। वो बताते नहीं है कि, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये कौन है उनकी ड्रेस को देख के। तो एक कम्युनिकेशन वो भी होता है जो नॉन वर्बल, मतलब जिसमें बोला नहीं जाता, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा लेकिन कम्युनिकेशन हो गया, वो है आपका कलर्स और ड्रेस। और लास्ट में जो लिखा हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेस। हम किसके कितने करीब रहते हैं। जैसे आपने क्लासरूम में देखा होगा कि जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो क्लासरूम में बराबर बैठना चाहते हैं। उससे एक संदेश जाता है कि जो पास पास बैठा है इनके बीच में बड़ी छंती है,
जब दोस्तों की महफिलें लगती हैं या सहेलियां जब आपस में बैठती हैं, तो जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप सहज हैं, उनके बहुत करीब आप बैठना चाहेंगे। साइन और सिंबल, इशारे, समझ में आ रही है बात? तो फिर हम कहते रहते हैं अरे नहीं साहब आपने गलत समझ लिया, आपने गलत समझ लिया, कहते रहो। तो इसलिए इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की बात। ओरल कम्युनिकेशन, इसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। ओरल कम्युनिकेशन जैसे क्लास के अंदर अध्यापक पढ़ाते हैं और आप लोग सुनते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। आप लोग टेलीफोन पे बात करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। जब भी आप फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, घर में जो बात करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन कैसे होता है? जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कोई ऑफिस मेमो लिखते हैं, जॉब प्रोफाइल लिखते हैं, रेज्यूम लिखते हैं, ये सब रिटन कम्युनिकेशन में है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित इस नए युग का वो है ईमेल। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं रिटन में, तो व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इन सब पे आप लोग रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। इवन एसएमएस, एसएमएस की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसमें 60 कैरेक्टर की एक लिमिट होती है, इसलिए उसको शॉर्ट कहते हैं। 60 कैरेक्टर के अंदर अगर आपने लिख लिया तो आपका एक एसएमएस गिना जाएगा। उससे एक भी अगर कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, स्पेस भी दबा दी या आपने डॉट भी लगा दिया, तो वो दूसरा मैसेज भी आपके पैसे कट जाएंगे। सो ये हुआ हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें ओरल और रिटन, इनके सबके शिष्टाचार हैं। ख़ास तौर से बहुत गलतियां हम करते हैं जब हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन सबकी जेब में आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिष्टाचार भूल जाएं। आप अनौपचारिक किसी परिस्थिति में हैं या अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, घर में किसी को फ़ोन कर रहे हैं, या कोई इमरजेंसी है, मैं इमरजेंसी की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। इमरजेंसी है तो फिर दिन हो रात हो आप कभी भी फ़ोन करें। लेकिन अगर इमरजेंसी आपकी उस लेवल की नहीं है तो शिष्टाचार में रहें। वक्त को देख के फ़ोन करें, किस वक्त फ़ोन कर रहे हैं। उसके ऑफिस का समय हो सकता है जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं, उसके सोने का वक्त हो सकता है, उसके खाना खाने का वक्त हो सकता है। थोड़ा सा इस शिष्टाचार को ध्यान रखें। फ़ोन पे बात करते हुए ओरल कम्युनिकेशन में उसका एक शिष्टाचार है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये रही, इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। हमारा उद्देश्य क्या है ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स को पढ़ने का। कम्युनिकेशन करनी हमें आती है, और संदेश अच्छी तरह भेजें या गलत तरीके से भेजें, एक बार में समझ में आए चाहे 10 बार भेजना पड़े, कम्युनिकेशन हम कर ही लेते हैं। तो हम ये सब चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं? असल उद्देश्य क्या है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का असल उद्देश्य है हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना है। अगर आप इन 7 C पर ध्यान दें तो आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। 7C लिखा हुआ है ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक बेहतर कम्युनिकेशन के ये 7C हैं। आप देखेंगे ये सातों वर्ड C से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। पहला, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे कुछ हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है? क्लियर नहीं है ना, तो दोबारा पूछना पड़ा, उसको जोर लगाना पड़ा कि वो तनाव में आ जाता है। तो सबसे पहला C है अपने संदेश को क्लियर रखें। ओके, अगला है करेक्ट। अगर आप अपने संदेश में गलत जानकारियां दे रहे हैं तो सामने वाला सुनना बंद कर देगा आपकी। अगर आपकी लैंग्वेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसको संदेश को समझने में परेशानी आएगी और हो सकता है वो कुछ गलत समझ जाएगी। सो सेकंड C इज करेक्ट। थर्ड इज कंप्लीट होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान तो बहुत खतरनाक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपका कंप्लीट होना संदेश जरूरी है। सोचो आप पिक्चर देखने जाओ और उसका एंड ही ना पता चले कि एंड में हुआ क्या। अगली चीज है कॉन्साइज। कॉन्साइज मतलब संक्षिप्त। ऐसा ना कर दें कि छोटा करने की वजह से हमने उस संदेश को कंप्लीट ही नहीं छोड़ा, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ही हटा दी। ऐसा नहीं हो सकता, कंसाइज होना चाहिए। अगली चीज़ है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब संदेश ऐसा हो जिसका कोई उपयोग हो,
बिना बात की बातें, उस संदेशों का कोई महत्व नहीं है। फिर इंसान के बारे में ऐसा कहने लगते हैं कि अरे वो तो बिना बात की बात करता है, पता नहीं क्या बोलता रहता है। कोहेरेंट, जो भी आपका संदेश है वो क्रमबद्ध हो, धीरे धीरे, मतलब मैं टॉपिक को शुरुआत से शुरू कर रहा हूं और उसको अपने अंत तक लेके जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन समझाने लगूं और उस 50 क्वेश्चन को समझाते हुए एक क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक का, दूसरा आ गया इस टॉपिक का, तीसरा इस टॉपिक का, हमने वो क्वेश्चन समझ लिए और मैं ये समझने लगूं मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। कोहेरेंट होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, इररेलेवेंट चीज़ें वहाँ से हट जानी चाहिए, उसी टॉपिक की बात हो रही हो, इसके अलावा और कोई बात नहीं हो रही हो। और अगर कोई बात समझाने के लिए की भी जा रही है तो उसको बांध दिया जाए इस टॉपिक के साथ, तब वो उसको हम कोहेरेंट कहेंगे कि एक ही टॉपिक पे और निचले लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हमें ये पूरी बात समझ में आ। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट, कर्टियस मतलब शिष्टाचार। अपने कम्युनिकेशन में भाषा का ऐसा प्रयोग करें जो सुनने वाले को अच्छा लग रहा हो। अगर हम किसी से अभद्र भाषा में बात करेंगे, अनौपचारिक भी अगर हम बात करेंगे, तो वो उतना अच्छा महसूस नहीं करे। तो अपने मैसेज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको इन 7 चीज़ का ध्यान रखना है और इन चीज़ों को याद भी रखें। इम्तिहान पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा। Thanks for watching this video. Goodbye.